शांति। आज 17 दिसंबर 2025 को बाप दादा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा है, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते। बाप तो आए ही है सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। बाबा कहते कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है। ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। ये है दुख धाम। बाबा कहते हैं तो बहुत सिंपल है। वह है शांति धाम, हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पार्ट बजाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया, अब सुख धाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है ना। ये ब्रह्मा का तन, ये भी शिव बाबा का रथ। तो बाबा कहते, बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते, शिव बाबा के रथ को खिलाते, तो शिव बाबा ही याद रहता। वह है कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहां कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता। वहां तो सदैव बाहरी मौसम रहता है, दुख का नाम नहीं। वह है ही हेवन। बाप आए हैं हमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सब बातें भूल गए हो। ये बाप ही बैठ समझाते। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता और रचना को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था,
तो परंपरा कैसे चल सकता है? बाबा कहते, ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूं, तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ये ज्ञान की दरकार ही नहीं है, दुर्गति होती ही नहीं। सत्युग को कहा ही जाता सदगति, यहां है दुर्गति, परंतु ये भी किसी को पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता लिबरेटर, गाइड, खिवैया विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं। तुमको कहते हैं क्षीर सागर, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते। अब वह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते। अब बाप समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई। बाप कहते, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भलग्रस्त व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है? ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों को तुम सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी, भगवानुवाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते। तो बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भले खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहां घी के माल ढेर बनते, घी के कुएं ही बने हुए। खाते फिर कौन है? तो बाबा पूछते, वहां खाता कौन? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, वहां चावल का हांडा बनाते, वे पक जाने से 4 भाग हो जाते। सिर्फ चावल का ही भोग लगता, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब, तब बाबा कहते, यह है कलयुग की बात। तब इस तरफ है गरीब, उस तरफ है साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे ये सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारी आदि की तो बात कैसे हो सकती? वहां ये बातें होती नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बात। बाबा तुमको कितना अच्छी रीति समझाते। ये ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तब इस ब्रह्मा तन में, इनकी भ्रकुटी में शिव बाबा विराजमान है। तो बाबा कहते आंखें खोल कर बैठना चाहिए, बेहद के बाप को देखना चाहिए। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाबा समझाते रहते, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम आत्मा से बात करते हैं, हम भाई आत्मा से बात करते। आत्मा भाई को समझाते,
तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे। बाबा कहते तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते, कोई तो फट से कह देते बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते, शादी करती तो पुजारी बन जाती, सबको माथा टेकना पड़ता। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पेरिटी, तो सारा मदार है पवित्रता पर। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब शीरखंड रहते, धर्म का राज्य है, फिर रावण कहां से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते। बाबा कहते सब हैं भक्तियां। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते। बाबा कहते यहाँ कितना रोकते, और कोई सत्संग में कोई जाते तो बाबा कहते कोई नहीं रोकते, कोई मना नहीं करते। यहाँ तो कितना रोकते। बाप तुमको ज्ञान देते, तुम बनते हो अब बीके। ब्राह्मण तो जरूर बनना है, बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हमारा पिता स्वर्ग का रचयिता, तो बाबा कहते फिर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए तुम। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े। अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते। 21 जन्मों के लिए 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते। अब आप समझाते तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते। इसको कहा जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होता है। गीत में भी है ना बाबा, आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई हमसे छीन न सके। अभी तो कितने पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा होता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते, ना करें तो छोकरे लोग बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वह लोग समझते हैं ये नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानियां भी दिखलाते रहते। दुनिया की हालत देखो कैसी है। रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी। तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। तो बाबा कहते अभी डबल अहिंसक बनते। वह है डबल अहिंसक देवी देवताएं। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता। बाबा ने समझाया किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस।
राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाप कहते जब ऐसी हालत हो जाती तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए। भल सब ब्रदर्स तो हैं, परंतु ये तो खेल है ना। बाबा कहते बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की अभी तकलीफ है, वहां तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। सतयुग में अथा अनाज। तब बाबा कहते अभी वह दैवी राजधानी फिर स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते जो कोई वहां रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते, जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे समझाना है, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। तो कहते हैं कि फुर्सत नहीं है। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। तो बाबा कहते उनको बताना है। बाबा समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही ये चित्र आदि बनवाए, दादा को थोड़े ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक से मिलता है। अलौकिक बाप तब ये ब्रह्मा बाप, इनसे वर्षा नहीं मिलता, ये तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना, मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता। तब ये ब्रह्मा बाबा कहते मुझसे तो कुछ नहीं मिलता, मैं भी पढ़ता हूँ। वर्षा तो है ही एक हद का और दूसरा बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या देंगे? बाबा कहते मामेकम याद करो। ये तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है। ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ दूसरी लेती, जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरियां भी तुम हो, ज्ञान की भू भू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? बाबा कहते ऐसे क्यों कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते। बाबा ने समझाया है मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते। अब लक्ष्मी से क्या मिलता और अंबा से क्या मिलता? तो बाबा कहते सब कामनाएं पूरी कर देती है। अंबा जो कि सभी कामनाएं पूरी कर देती, श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तब बाबा कहते वहां तो जाते हैं अंबा के पास। तब बाबा कहते अभी बाबा श्रीमत द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर देते। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है आज का,
ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो, ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह, हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी न आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। अब है आज का स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारा है आज के लिए। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर। ओम शांति।